बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ फराम सरकोता। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं जो कि बच्चों की बहुत ही पसंदीदा डिश है। और वैसे तो सभी शौक़ से खाते हैं ये, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अक्सर जो है ये आपको लंच बॉक्सेस में या आपके गेस्ट आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेसिपी जो है वो आपको काम आती है। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन टेंडर पॉप्स। चिकन के टेंडर पॉप्स हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आप इसको फॉलो करें। और सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन का जूस डालेंगे, तकरीबन 4 लेमन का जूस चिकन के अंदर। चिकन को मैंने इस तरीके से इतने इतने बड़े पीसेस में काट लिए। चिकन मैंने जो लिए वो ब्रेस्ट फिले लिए। तो इसके अंदर हम 4 अदद लेमन का जूस डालेंगे स्ट्रेनर के साथ, कि इसके अंदर जो है वो बीज ना जाएं। जी नाज़रीन, लेमन का जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर पाउडर, नमक हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून। इसको अब हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स हाथ के साथ। और इसको हम कम से कम रखेंगे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखेंगे इसको। जी नाज़रीन, यहाँ पे चिकन को मसाला लगाए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जो है वो रच चुका है। तो अब इसको हमने फ्रिज में से निकाल लिया। तो अब इसका जो अगला प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 2 अदद डालेंगे अंडे, और 1 प्याली हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, और 1 कप हमने लिया दूध। ये जब भी बैटर आप बनाने लगें तो आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, बिल्कुल आपने इसको नरम नहीं रखना, क्योंकि चिकन के ऊपर आपके ये जो है अच्छी तरीके से ये मैदा जो है वो पकड़ कर है। तो आपने जो है इसको थोड़ा सा सख्त बनाना है, बिल्कुल सख्त भी नहीं बनाना और बिल्कुल नरम भी नहीं बनाना। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दूध, तकरीबन पौनी प्याली है ये। तो आप बनाने लगें तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसको हम चेक करेंगे, अगर हमें दूध की ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और शामिल करेंगे दूध। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सख्त है और थोड़ा सा मैदा जो है वो साइडों पे खुश्क भी है। तो इसके अंदर शामिल हम करेंगे थोड़ा सा दूध और इसको हम कांटे के साथ अच्छे तरीके से बीट करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं बैटर हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कांटे से ये बिल्कुल जो है आसानी से नीचे उतर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त होता तो ये आपके कांटे से जो है वो नीचे नहीं उतरना था। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन शामिल करके तो इसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। आप चाहें तो एक एक पीस को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप कोशिश करें कि जब भी बनाने लगें तो इकट्ठे ऐड करके तो इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। जी नाज़रीन, चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। खुश्क मैदा हमने लिया है, ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं ऐड किया। आप अगर मसाला तेज़ रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड, यानी कि ब्लैक पेपर या नमक। तो मैंने इसमें मसाले लगाए इसी में लगाए हैं। ये बिल्कुल सिंपल मैदा है। 1 किलो मैंने मैदा लिया, तो अब एक पीस को पकड़ के मैं इस तरीके से
इसको लगाऊंगा मसाला। एक पीस पकड़ के हम खुले बर्तन में इसको डालेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैदे के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा से पीसेस जो हैं वो शामिल कर दिए। तो अब इसको हम चलाएंगे इस तरीके से। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो हाथ के ऊपर ये मैदा जो है वो चिपके ना, जो कि गीला होगा तो चिपक जाएगा। हल्का सा हम इसको हाथ की मदद से इसके ऊपर मैदा डालेंगे और फिर दोबारा से हम इस तरीके से इसको चलाएंगे। और अब जो है हमने इसको इस तरीके से हाथ के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जो है वो मसलना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इर्द गिर्द का एरिया जो आपका थोड़ा सा गंदा होगा, लेकिन इसका तरीका जो है वो यही है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बना के तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, हल्के से फ्राई करके। और जब चाहे मतलब लंच बॉक्स तैयार करने हो या कुछ किसी को देने हो तो फ़ौरन निकालें और 1 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और आप इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कोटिंग इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब इसको मैं मैदे से निकाल लूँगा। इस तरीके से झाड़ के निकालेंगे। और ऑयल मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा है गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे इस तरीके से और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसको हम करेंगे फ्रीज़र। जितने आप खाना चाहें उतने आप तैयार कर लें। तो बाकी के जो है आप हल्के से फ्राई करके तो आप निकाल लें, क्योंकि इनकी जो टेंडर है ऊपर जो इसकी ये क्रिस्पी जो है इसके ऊपर मैदा लगा होता है वो फिर जो है आपका उतरता नहीं है। अगर आप फ्रीज़र कर देते हैं तो जब आप निकालते हैं तो वो पानी छोड़ जाता है, तो वो जो है उसका क्रिस्पपन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने टेंडर पॉप जो है वो बिल्कुल हल्के से फ्राई की है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे फ्रीज़र के लिए। इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। जब ये ऑयल को अच्छी तरह निचोड़ के तो अब इसको हम डाल लेंगे एक ट्रे में। इसी तरीके से हम जो है सारे जो हैं फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, टेंडर पॉप जो हैं हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में। इस तरीके से ऑयल जो है इसका अच्छी तरह आप निचोड़ के जो है इसको ट्रे में डालें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी चिकन टेंडर पॉप्स की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय बाय, वेरी नाइस।